आप लोग को वहाँ में लाइट आता है क्या? घर में लाइट आ रहा है क्या आप लोग का? Is the screen coming? स्क्रीन आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो सर यस सर ये स्पीकर भी खराब हो गया क्या? है काम से चल रहा है। चलो मैं आज ही ये तब तक कंप्लीट करूंगा। तो हम लोग ने क्या कर दिया, हेमोफिलिया डिस्कस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल्केटोनुरिया हो गया, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम हो गया। अभी दोनों ही रह गया आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम एंड द टर्नर सिंड्रोम, इजंट इट? सो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मैंने पहले बता दिया क्या है, ये सब एन्यूप्लोजी के कारण से हो रहा है। ये तो आपका इसको क्या बोलेगा, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को क्या बोलेगा आपका, मोनोसोमी बोलेगा या ट्राइसोमी बोलेगा? Trisomy. ट्राइसोमी। तो मैंने बता दिया ना, रियली इंसान फीमेल तो क्या XXXY था, तो गेमिट में क्या है, दोनों X चला गया, एक ओवम में, एक में 0 रह गया, दूसरा में X आ गया, दूसरा में Y आ गया। तो इसको करने से आपका ट्रिपल X आ गया, और इसको होने से आपका XXY आ गया, और ये दोनों होने से आपको XO आ गया, और ये होने से YO आ गया। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला और ये वाला। ठीक है, so this is the Klinefelter syndrome and this is the Turner syndrome. So Klinefelter syndrome, it is caused due to the presence of an additional copy of the X chromosome. एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, XY होना था, एक एक्स्ट्रा X आ गया। ठीक है ना, so resulting into a karyotype of 47, तो इसका ऑक्टोसोम 44 रहेगा और 6 क्रोमोसोम में XXY आएगा। तो दिस आर द मेल, बताओ क्या है, क्लिनेफेल्टर आर द मेल, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बट दे डेवलप द फेमिनिन कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, गायनिकोमास्टिया, एंड द इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। इज क्लियर? इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर। चलो ओके, लास्ट में एक रह गया आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम ये क्या कारण से, मोनोसोमी या ट्राइसोमी? Monosomy. मोनोसोमी, ये ट्वाइस -+1 है, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, और ट्रोनोसोमी है आपका मोनोसोमी, ट्वाइस -1। ओके, इसको बोलता है मोनोसोमी। यहाँ में क्या हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया। ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम होना था, बट एक एक्स क्रोमोसोम कम ही हो गया। सो इट इज कोज टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 45 क्रोमोसोम आ रहा है, मतलब 44 ऑक्टोसोम आ गया, और एक सिर्फ एक ही 6 क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो such females are sterile, मतलब they can't able to produce the fertile gamete, and the ovaries are rudimentary. Okay, ovaries small होता है, and the lack of other secondary sexual character. Okay, feminine का sexual character यहाँ पे less होता है। ठीक है, so I think all of you are clear about this. Is it clear? Is it clear to all of you? Okay, Please. go ahead, we'll just mute your mic. Is it clear to all of you? Please, please. यस सर, यस सर। हम लोग डिजीज तो क्या है, जितना डिस्कस करना है सब डिस्कस कर चुका है आपका सिलेबस में। सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हेमोफीलिया हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, फिनाइल्केटोनुरिया हो गया। अभी एक रह गया आपका थैलासेमिया। वो थोड़ा सा मिट करो तो किसका माइक है, थैलासेमिया। ठीक है, अब वो सब माइक को म्यूट करो तो, ये किसी का आवाज आ रहा था। चलो, we have discussed all the diseases, okay, हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल्केटोनुरिया, ठीक है, देन आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम सब हो गया। एक ही रह गया था थैलासेमिया। ठीक है, तो थैलासेमिया ये ऑक्टोसोम को बीमारी है। ठीक है,
ऑक्टोजोम का बीमारी है, रिसेसिव डिजीज है। तो ये भी क्या है आपका जैसा ही है, सिकल सेल एनीमिया जैसा है। तो यहाँ में पेरेंट्स कैरियर हो सकता है, दोनों पेरेंट्स कैरियर हो सकता है। तो बच्चा कब बीमार होता है? दोनों पेरेंट्स को कैरियर होने के बाद ही, ठीक है ना। तो दोनों पेरेंट्स कैरियर होने के बाद, मतलब हेटेरोजाइगस होने के बाद ही ये बीमारी होता है। और बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा मिलता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये क्वालिटी प्रॉपर्टी या क्वांटिटी। सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटी और Quality. क्वांटिटी, क्वालिटी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्वालिटी प्रॉब्लम मतलब आपका सिकल से सॉरी आरबीसी बाइकनकेव होना था, बट ऑक्सीजन डिफिशियंसी के होने के कारण से वो सिकल से हो जाता है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया वो हो जाता है। बट थैलासेमिया में क्या होता है, वो क्या क्वांटिटी का प्रॉब्लम है। क्वांटिटी मतलब अभी हेमोग्लोबिन को क्या लेस सिंथेसाइज करेगा, ओके, लेस हेमोग्लोबिन विल बी सिंथेसाइज। So it is due to the mutation of the deletion of genes, okay, which result in the reduced rate of synthesis of the one of the globin chain. जो हेमोग्लोबिन बनाने में मैंने बता दिया, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होता है, ठीक है ना। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं हेमोग्लोबिन बनाने में। तो थैलासेमिया में क्या होता है, कुछ म्यूटेशन हो रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्टोजोम में ही। तो अल्फा चेन में भी हो सकता है या बीटा चेन में भी हो सकता है। अल्फा चेन में म्यूटेशन होगा तो उसको बोलेगा अल्फा थैलासेमिया, और बीटा चेन में म्यूटेशन होगा तो उसको बोलेगा बीटा थैलासेमिया। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना। तो कुछ जिन डिलीशन हो रहे हैं, ठीक है ना, अल्फा चेन में भी हो सकता है या बीटा चेन में भी हो सकता है। और वो तो क्या है, अल्फा चेन बीटा चेन मिलके आपके हेमोग्लोबिन बनाता है। तो थैलासेमिया का 2 टाइप हो गया, अल्फा थैलासेमिया एंड बीटा थैलासेमिया। तो अल्फा थैलासेमिया कौन सा क्रोमोसोम का बीमारी होता है, ऑक्टोसोम नंबर 16 का, क्रोमोसोम नंबर 16 का बीमारी होता है। और बीटा थैलासेमिया क्या क्रोमोसोम नंबर 11 की बीमारी होता है। ये सब क्रोमोसोम नंबर आपको याद करो, ठीक है ना। अल्फा थैलासेमिया क्रोमोसोम नंबर 16 का म्यूटेशन होता है, और बीटा थैलासेमिया क्रोमोसोम नंबर 11 का म्यूटेशन होता है। तो अल्फा थैलासेमिया में क्या होता है, ठीक है ना, द प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा ग्लोबिन चेन वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, अल्फा ग्लोबिन चेन को नहीं कर पाएगा। सो दिस अल्फा ग्लोबिन चेन इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। इसको क्या बोलते हैं, HbA1 एंड द HbA2, हेमोग्लोबिन अल्फा 1 एंड द हेमोग्लोबिन अल्फा 2। आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम नंबर कौन सा में, क्रोमोसोम नंबर कितना में, 16. 16 में, ठीक है ना, 16 में। ये 2 जिन से कंट्रोल करता है। तो ये क्या होता है, यहाँ में कुछ जिन डिलीट हो रहे हैं, ठीक है ना, म्यूटेशन हो रहे हैं। म्यूटेशन होने के कारण से क्या होता है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे। और बीटा थैलासेमिया क्या होता है, इट इज तो क्या, इसमें क्या होता है, आपका बीटा ग्लोबिन चेन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। Beta globin chains cannot be synthesized in the beta thalassemia. So it is controlled by क्या hemoglobin B chain, beta chain, उसको क्रोमोसोम नंबर में, क्रोमोसोम में 11 में, ठीक है ना। तो इसके कारण से क्या होता है, आपका बीटा चेन सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे, इसकी वजह से they cannot synthesize the hemoglobin in sufficient amount. तो आप सिंपल से याद करो, ये थैलासेमिया क्या है, आपका एक क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आरबीसी का हेमोग्लोबिन का क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ में हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कम सिंथेसाइज करेगा। तो इसमें 2 टाइप होता है, अल्फा थैलासेमिया एंड बीटा थैलासेमिया। तो अल्फा थैलासेमिया में कौन सा क्रोमोसोम का बीमारी होता है, 16 का। यहाँ में आपका अल्फा ग्लोबिन चेन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे म्यूटेशन के कारण से। और सिकल सेल सॉरी बीटा ग्लोबिन में क्या होता है, बीटा थैलासेमिया में आपका ये क्रोमोसोम नंबर 11 का बीमारी है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 में म्यूटेशन करके बीटा ग्लोबिन चेन को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से हेमोग्लोबिन ठीक से नहीं फॉर्म हो पा रहा है, ठीक है। इतना याद करो। बट एग्जाम में पूछते हैं आपको डिफरेंस बिटवीन द सिकल सेल एनीमिया एंड द थैलासेमिया। आई थिंक यू कैन राइट इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी एक ही टॉपिक रह गया, मैंने उस दिन तो लगभग तो बता दिया क्या, आपका पी डिग्री एनालिसिस। पी डिग्री एनालिसिस क्या होता है बोलते हैं, देखो पी डिग्री एनालिसिस। सो द एनालिसिस ऑफ द थ्रेड,
एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर इन several of generation of a family is called pedigree analysis. तो फैमिली के जनरेशन को देखिए क्या कौन कौन बीमार होगा, कौन क्या हो सकता है, वो देख सकता है. So in the pedigree analysis, the inheritance of the particular trait is represented in the family tree over generation. ठीक है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपको देख सकता है. तो इसमें कुछ सिंबल यूज करता है. तो मेल के लिए क्या यूज करता है, दे यूज द स्क्वायर. फीमेल के लिए क्या यूज करता है, सर्कल. और आपका ये इन्वर्टेड रोम्बस जैसा हो गया तो क्या होगा, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब ये मेल भी हो सकता है ना फीमेल भी हो सकता है. ठीक है ना. और इसको दाकन होगा तो क्या, दाकन होगा तो क्या करेगा, दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल. एंड द वन लाइन बिटवीन, ओके, वन लाइन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, ओके, दिस द मेल एंड द फीमेल इज द मैटिंग. ठीक है. एंड इफ टू लाइन इज ड्रॉन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, ओके, इट इज द मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स. इसको क्या बोलते हैं, कंसंग्यूनियस मैटिंग. देखो यहाँ में एक चार्ट दिखा दिया हो क्या, दिस इज द फादर, हो क्या, दिस इज द मदर, एंड दिस इज द डॉटर, दिस इज द सन. सो देखो पेरेंट्स आर अबव, ये पेरेंट्स अबव है और चिल्ड्रन बिलो है, ये चिल्ड्रन है. ठीक है ना. सो आपका सर्कल होगा तो डॉटर होगा और स्क्वायर होगा तो सन होगा. और देखो ये में फिर देखो क्या, पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, ये फादर है, ये मदर है, वो लोग का डॉटर या सन है, Son. इसका सन है, वो सन अफेक्टेड हो रहा है. ठीक है. और ऐसा करके रोम्बस करके 5 लिख सकता है. ठीक है. ऐसा रोम्बस ऐसा इन्वर्टेड करके आपको 5 या 4 लिख सकता है, मतलब वो 4 बच्चा या 5 बच्चा वो अनअफेक्टेड है. ठीक है. ऐसा समग्र के लिख सकता है. तो मेनली आपको यहाँ में 2 दिया है, ऑक्टोजोम को ही 2 दिया है आपको. मैंने सेक्स लिंक तो मैंने बता दिया एक्स वाई करके, लेकिन नहीं सिकल सेल एनीमिया, सॉरी मैंने हेमोफीलिया कलर लाने से बता दिया. तो मेनली आपको पीडीडी यहाँ में मेनली आपको ऑक्टोजोमल के, ऑक्टोजोम का बीमारी के हैं. एक तो ऑक्टोजोमल डोमिनियन है और दूसरा है आपका ऑक्टोजोम रिसेसिव. यहाँ में देखो ये ऑक्टोजोमल डोमिनियन है. ऑक्टोजोमल डोमिनियन में क्या होता है, आपका एक पेरेंट जरूर इन्फेक्टेड दिखा करेगा. ऑक्टोजोमल रिसेसिव में क्या करेगा, आपको 2 पेरेंट्स को नॉर्मल दिखाएगा बट पेरेंट्स में बीमार दिखाएगा. ठीक है ना. देखो ऑक्टोजोमल डोमिनेंट में अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट. जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है क्यों क्या, वो अफेक्टेड पर्सन है, उसका एक पेरेंट जरूर बीमारी होगा. देखो ये अफेक्टेड है, उसके दोनों पेरेंट में एक जरूर बीमारी होता है. तो आपको ऐसा क्रॉसिंग दिखा रहे हैं. ठीक है ना, ऐसा एक क्रॉस दिखा रहा है, इसमें एक पेरेंट्स बीमार दिखाएगा तो क्या, यू कैन एज्यूम दैट इट इज ए ऑक्टोजोमल डोमिनेंट. द फेनोटाइप जनरली अपीयर्स एवरी जनरेशन. ठीक है ना, हर जनरेशन में कोई बीमार आएगा. 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स ओनली हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग. दोनों पेरेंट बीमार नहीं होने के बाद ही बच्चा को बीमार नहीं होगा. ठीक है ना. इफ द 2 पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, ओके, देन देयर ऑफस्प्रिंग विल बी अनअफेक्टेड. सो traits are controlled by the dominant genes. Both male and the females are equally affected. यहाँ में मेल और फीमेल का परसेंटेज इक्वली होता है, 50-50 होता है. बट आपका कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया में किसका ज्यादा होता है, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया में दोनों का इक्वल होता है या किसका ज्यादा है, मेल्स का ज्यादा होता है. मेल का ज्यादा है, क्योंकि वो तो एक्स क्रोमोसोम की बीमारी है. एक एक्स क्रोमोसोम को अटैक कर दिया तो वो बीमारी हो जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ में तो आपका 50-50% है. एंड ट्रेस डू नॉट स्किप जनरेशन. ओके, वो कैरेक्टर स्किप नहीं कर पाएगा, कोई जनरेशन में वो बीमार होके आते ही रहेगा. तो एग्जाम्पल देखो, पॉलीडेटाइली, टंग रोलिंग एबिलिटी एक्सेट्रा. पॉलीडेटाइली मतलब क्या है, ये मतलब क्या, किसी का फिंगर्स क्या होता है, आपको 5 से ज्यादा होता है, किसी के 6 भी हो जाता है. कभी देखा है क्या, सुना है क्या पॉलीडेटाइली? ऋतिक रोशन को होता है, तो है कि नहीं, ऋतिक रोशन का 6 होता है. ठीक है. तो ऐसा वाला दिखाएगा तो क्या, आपको सिंपल प्रोज दिखाओ. आपको ये अनअफेक्टेड वाला को आपको होमोजाइगस से रिप्रेजेंट करो, अफेक्टेड वाला को आपको हेटेरोजाइगस से रिप्रेजेंट करो. ठीक है. सो इन द ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या, अफेक्टेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय होमोजाइगस, सॉरी हेटेरोजाइगस, एंड अनअफेक्टेड विद ए होमोजाइगस. ठीक है. तो ऐसा क्रॉस करके देखते हैं, एक अनअफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है. ठीक है. तो जिन जैसा आ गया गेमिन में, ये आ गया, ये आ गया. देखो अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये अफेक्टेड हो गया, ये नॉर्मल हो गया. ठीक है.
तो अफेक्टेड 50% और नॉर्मल 50%, 50-50%। तो इसको क्या हो गया, ये अफेक्टेड होगा, कैपिटल एस स्मॉल है। यहाँ में क्या होगा, ये वाला में क्या होगा, नॉर्मल हाँ नॉर्मल मतलब स्मॉलेस्ट स्मॉल है, और ये भी स्मॉल है। स्मॉल है, Smallest, और ये अफेक्टेड वाला कैपिटल है, कैपिटल है। कैपिटल है स्मॉल है और ये अफेक्टेड वाला कैपिटल है कैपिटल है स्मॉल है। कैपिटल स्मॉल है। ये नॉर्मल वाला स्मॉल है स्मॉल स्मॉल है है स्मॉल है। है, और ये भी स्मॉल है, ठीक है ना। तो ये क्रॉस करके आपको ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या ऑटोजोम का, तो एक पेरेंट्स को बीमार दिखाएगा तो आपको एज्यूम कर दीजिए इट इज द ऑटोजोमल डोमिनेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर। तो क्या एग्जांपल मैंने बता दिया, पॉलीडेक्टाइली, ओके, टंग रोलिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट में देखो ऑटोजोमल रिसेसिव, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में आता है, ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या है, आपको दोनों पेरेंट्स है ना, दोनों पेरेंट्स आपको क्या दिखाएगा, नॉर्मल जैसा दिखाएगा, बट उसका बच्चा में बीमार दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उसका बच्चा में आपको बीमार दिखाई पड़ेगा। तो जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड आल्सो द एग्जांपल इज द अल्बिनिज्म। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अल्बिनिज्म? अल्बिनिज्म सुना है क्या? सिर्फ नो पूरा सर। अलग Yes, sir. अलग कलर आ जाता है, स्किन कलर पूरा अलग आ जाता है। अच्छा, डियर का स्किन कलर से ब्राउन हो जाता है क्या, उसके बीच में क्या आ जाता है, कभी कभी हो क्या आपका ये व्हाइट कलर आ जाता है, इसको बोलते हैं अल्बिनिज्म स्किन का, हो क्या। तो यहाँ में देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड है बट उसका बच्चा अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑटोजोमल रिसेसिव में तो लेट्स कंसीडर अगेन द सिकल सेल एनीमिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय द टू एलील्स, HBA एंड द HBS, ठीक है। तो इसके 3 जीनोटाइप आएगा, आपको HBA होगा तो उसको बोलेगा नॉर्मल, HBS होगा तो क्या बोलेगा इसको, कैरियर। कैरियर, कैरियर। और HBS होगा तो क्या बोलेगा, अफेक्टेड अफेक्टेड। अफेक्टेड, मतलब सिकल सेल एनीमिया। ये कौन सा क्रोमोसोम का बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया? क्रोमोसोम नंबर 12 का बीमारी, ठीक है ना। सो दिस traits are controlled by the recessive genes and appears only when the homozygous, ठीक है। both male and the female equally affected, okay। ऑटोजोम होगा तो मेल फीमेल का ओके 50-50% होता है। ट्रैक्स में स्किप जनरेशन, ओके, एक जनरेशन में ये नहीं भी आ सकता है, और 3:1 रेशियो बिटवीन नॉर्मल एंड द अफेक्टेड, ठीक है ना। तो नॉर्मल का 3% आएगा, अफेक्टेड का 1% आएगा। अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम द नॉर्मल पेरेंट, मतलब हेटेरोजाइगस वाला कोई अफेक्टेड मानेगा। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स आर आल्सो अफेक्टेड, ठीक है ना। तो पेरेंट्स अफेक्टेड हो, पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड होगा तो बच्चा जरूर ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर दिस, ओके, दिस एग्जांपल। तो यहाँ में स्क्वायर इज फादर और मदर, square is father or mother? father Father. And the circle is the mother ठीक है ना? देखो दोनों पेरेंट्स तो नॉर्मल दिखा रहे हैं, बट उसका बच्चा में कितना बच्चा है इसका, हाउ मेनी किड्स डू दे हैव? 4 3 किड्स, ठीक है। 3 किड्स में लड़का कितना है, लड़की कितना है? 2 लड़का Tell me how many boys and how many daughters? 3 boys 3 बच्चा है, तीनों बॉय है, ठीक है, तीनों बॉयज ही है, ठीक है। तो इसमें कितना अफेक्टेड है, कितना नॉर्मल है? 1 affected to normal ये अफेक्टेड है, इसका अफेक्टेड है क्या, ये दोनों अभी पेरेंट्स नॉर्मल हो सकता है क्या, ये दोनों पेरेंट्स अभी क्या होना चाहिए, कैरियर ही होना चाहिए, ठीक है। HBA, HBS, और ये भी HBA, HBS, ठीक है।
दोनों नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा, एक कैरियर और एक नॉर्मल भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा अफेक्टेड आया मतलब दोनों को ही अफेक्टेड होना ही है, एक्चुअली कैरियर होना ही है, और ये तो अफेक्टेड ही है, HBS है, और ये क्या हो सकता है? नॉर्मल भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। नॉर्मल होगा क्या? ये नॉर्मल होगा या कैरियर होगा? हाँ, कैरियर हो नॉर्मल हो, पहले बोलो नॉर्मल हो सकता है क्या? कैरियर होगा सर। नॉर्मल नहीं हो होगा सकता है क्या? नॉर्मल हो सकता है नहीं सर। होगा। नॉर्मल हो सकता है, नहीं हो सकता है, बोलो तो। नॉर्मल होगा सर। नॉर्मल कैसे होगा? हो सकता है। उसके नॉर्मल नहीं होगा दोनों सर, को क्योंकि पेरेंट्स कैरियर है। नहीं होगा। देखो देखो सुनो, ये दोनों देखो, ये दोनों है, उसके दोनों का बच्चा कितना है? ये दोनों का कितना बच्चा है? 3 3 बच्चा है। 3 है। तीनों बच्चा कितना लड़का है, कितना लड़की है? तीनों लड़की है। तीनों लड़की है, सब लड़की है। इसमें कितना अफेक्टेड है? 1 affected। 1 इज अफेक्टेड, ठीक है ना, ये अफेक्टेड है, ठीक है, ये तो अफेक्टेड है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा या कैरियर होगा? कैरियर होगा। कैरियर ही होगा। नॉर्मल होगा तो कैरियर बच्चा, नॉर्मल होगा तो बच्चा अफेक्टेड नहीं आएगा, इसके लिए ये जरूर कैरियर होना ही है। इज इट क्लियर? ये तो जरूर कैरियर होना चाहिए, नॉर्मल होगा तो उसका बच्चा में अफेक्टेड नहीं आएगा, और ये दोनों तो आपका नॉर्मल भी हो सकता है या कैरियर भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है ना, ये नॉर्मल नहीं हो सकता है, ये वाला नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बच्चा में अफेक्टेड आ रहा है, इसके लिए ये जरूर कैरियर होगा। कैरियर और अफेक्टेड क्रॉस हो रहा है क्या, तो इसमें क्या है, आपका अफेक्टेड आएगा। सो दिस पीट्यूके एनालिसिस क्या है, मैंने आपका सिलेबस में 2 को दिया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो क्या, दोनों पेरेंट्स में एक बीमारी होगा तो वो जरूर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऐसे याद करो। और अफेक्टेड वाला आपका हेटेरोजाइगस रिप्रेजेंट करो, और नॉर्मल वाला होमोजाइगस है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है, दोनों पेरेंट्स आपको नॉर्मल दिखा रहे हैं, बच्चा अफेक्टेड आ रहे हैं, दोनों में मतलब दोनों कैरियर ही होना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो या ओके, अभी ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में एनी टॉपिक्स में डाउट है क्या, बोलो तो। हो जाएगा? सर कैरियर को नॉर्मल कह सकते हैं क्या? कैरियर को नॉर्मल कह सकते हैं क्या सर? ये कैरियर नॉर्मल मतलब वो नॉर्मल तो है, मतलब बीमार नहीं है, बट दे आर द कैरियर ऑफ द जीन्स, ठीक है ना, वो जीन्स को लेकर तो जा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल है, बट उसमें क्या आता है, उसका ऑफस्प्रिंग्स में बच्चा बीमार हो सकता है। इज इट क्लियर? यस सर। सर सिकल सेल नॉर्मल नो एनीमिया डाउट क्या, नॉर्मल नो डाउट है, मतलब वो क्या कलर ब्लाइंडनेस में देखो क्या, वो कलर डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बट दे कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू द जनरेशन, इसके लिए उसको कैरियर बोलता है। तो सर आई प्रोसीड टू नेक्स्ट चैप्टर। सर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ना। चैप्टर 5 में सबको क्लियर है तो, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। एक बार ठीक से पढ़ो, क्या इतना टफ नहीं सर है सिकल सेल आपको। एनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 में। क्रोमोसोम में 11 के चैप्टर 6 का आप लोगों ने नोट्स बनाया नहीं बनाया? चैप्टर 6 का नोट बना दिया क्या आप लोगों ने? हैव यू कॉपी द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 6? नो सर। क्यों? ग्रुप में तो है, ठीक है, आज से वो धीरे धीरे लिखना शुरू करो। और ये चैप्टर नंबर 6 को क्या, किसी को क्लास मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उसी दिन क्लास मिस कर दिया, नेक्स्ट दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज इज द मेनली बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल ही है, दैट्स व्हाई दिस वन ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस,
तो मेनली यहाँ में हम लोग डिस्कस करेगा डीएनए डिस्कस करेगा, ठीक है। तो डीएनए तो आपका अनसिन है, इमेजिन करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पूरा ये चैप्टर को नोट्स तो दिया, किसी ने अभी तक कॉपी नहीं किया क्या? किसने किया बोलो तो? एनीवन ऑफ यू कॉपी द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6? फाइव तक तो कर दिया उन्होंने। यस सर 5 तक कर लिया, 6 का सिर्फ हाफ लिखा है। तो शुरू करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ में बहुत सारा आपका एक्सपेरिमेंट्स भी है, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है। तो मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेगा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया हो क्या, उसे शुरू करेगा। पहले पता नहीं था जेनेटिक मटेरियल क्या है बोल के, अच्छा ढूंढ के बाद में डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो निकलेगा, उसमें 3-4 एक्सपेरिमेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेनली हम लोग यहाँ में क्या पढ़ेगा आपका सेंट्रल डोमा इन मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोमा इन मोलिकुलर बायोलॉजी में कितना स्टेप्स होता है? सेंट्रल डोमा इन मोलिकुलर बायोलॉजी, इसमें कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप्स। फर्स्ट को क्या बोलता है? डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से आपको 2 डीएनए फॉर्म करेगा। सेकंड में क्या बोलता है? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या बोलता है? ट्रांसक्रिप्शन। हाउ डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम द डीएनए, ठीक है ना। डीएनए से आपको एमआरएनए बनना है। एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए से क्या बन जाएगा? आपका प्रोटीन बन जाएगा, इसको बोलता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे चैप्टर में, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो उसके साथ साथ विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट पढ़ेगा। उसके बाद आपका ओपेरॉन पढ़ेगा, लेक ओपेरॉन। उसके बाद पढ़ेगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ओके, वो सब पढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको डीएनए क्या है मालूम करना है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन। न्यूक्लियोटाइड के नंबर से डिपेंड होता है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर डिपेंड होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज तो क्या है, ये लैम्डा 174, इसका न्यूक्लियोटाइड कितना है? 5386 न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा का कितना होता है? 48,502 बेस पेयर होता है। ई कोलाई भी कितना होता है? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है। ह्यूमन जेनोम हैप्लॉइड में कितना होता है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड and the length of DNA depend on the number of the nucleotides. So can anyone tell me what is nucleotide? Nucleotide क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है बोलो तो? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप Sir, ऑफ nucleoside and phosphate. फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट होता है। सबसे पहले आप इसको मालूम करना है, ठीक है। तो बिना फॉस्फेट होगा तो आपका न्यूक्लियोसाइड होगा। न्यूक्लियोसाइड में भी आपका ये क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ अगेन Sugar and base pair. पेंटोस शुगर पेंटोस शुगर नाइट्रोजनियस बेस पेयर। एंड द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सब कंपोजिशन मालूम होना है। पेंटोस शुगर में 2 टाइप होता है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए में क्या होता है? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन 5 होता है, हाइड्रोजन 10 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 4। ऑक्सीजन कितना एटम होता है? 4 सर। 4। बट रूल के हिसाब में तो ऑक्सीजन कितना एटम होना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है आपका? हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन ऑपर इन द रेशियो ऑफ 2:1, इजंट इट? बट यहाँ में नहीं हो रहा है, ठीक है। बट राइबोस शुगर में तो एक हो रहा है, 5 10 और 5। तो बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ द 1 ऑक्सीजन एटम क्या है? डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल देन द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए, ठीक है ना। यहाँ में ऑक्सीजन एटम कम हो रहे हैं, इसके कारण से डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूँ। नाइट्रोजन बेस में अगेन 2 टाइप होता है,
एक तो बोलता है प्यूरिन और एक तो बोलता है आपको पाइरिमिडिन। प्यूरिमिडिन में कौन सा बेस पेयर होता है? adenine guanine एडेनाइन एंड द गुआनाइन, ठीक है। A stands for the adenine and the G stands for the guanine, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है पाइरिमिडिन में? uracil थाइमिन, नहीं तो यूरासिल एंड द साइटोसिन। टी मतलब थाइमिन, ठीक है। और डीएनए में तो थाइमिन है और आरएनए में तो थाइमिन का जगह में यूरासिल होगा। और उसके बाद सी मतलब साइटोसिन। cytosine तो एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन के साथ हमेशा पेयरिंग करेगा। एक किसके साथ पेयरिंग करेगा? ए विल पेयर विद द थाइमिन। बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? thymine बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 hydrogen bond. And the guanine will pair with the cytosine with the 3 hydrogen bond and the vice versa. ठीक है। तो यहाँ में देखो तो ये है एडेनाइन है, ये थाइमिन है, दोनों के बीच में यू विल फाइंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये साइटोसिन है, ये गुआनाइन है, दोनों के बीच में यू विल फाइंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपको ये आएगा शुगर आएगा, शुगर के साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप आएगा, ठीक है ना। तो बेस पेयर आ गया, शुगर आ गया, फॉस्फेट आ गया, ये सब मिलके आपको क्या बोलता है? न्यूक्लियोटाइड बोलता है। सो न्यूक्लियोटाइड ओके फॉर्म बाय द न्यूक्लियोटाइड अलोंग विद द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड में दो टाइप होते हैं, एक पेंटोस शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है। पेंटोस शुगर मतलब कार्बन 5 होता है। इसमें डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O4। आरएनए में राइबोस शुगर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O5। नाइट्रोजन बेस में दो बेस पेयर है, एक प्यूरिन है, एक पाइरिमिडिन में। प्यूरिन में आएगा आपको आएगा एडेनाइन एंड गुआनाइन, पाइरिमिडिन में आएगा थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन। तो डीएनए में क्या होगा? A will pair with the T and G will pair with the C. Whereas in case of the RNA, A will pair with the U and the G will pair with the C. A और T के बीच में you'll find the 2 hydrogen bond और G और C के बीच में you'll find the 3 hydrogen bond. Up to here, is it clear to all of you? Is it clear to all of you? yes sir Okay, तो सबसे अच्छा आपको Yes, sir. कॉपी करो पहले, ठीक है ना। कॉपी करो और मैं से ओके नेक्स्ट क्लास से मैं ये चैप्टर अच्छा से मैं शुरू कर दूंगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैक्सिमम मार्क भी यहाँ से आ जाएगा। आपको अटेंडेंस बहुत कम हो रहे हैं, हर दिन कम हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो योर अटेंडेंस विल बी काउंटेड फॉर योर मार्क ऑल्सो। चलो मैं कल से फिर ये कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है ना। okay sir Okay, sir. Okay, sir. चलो चलो बाय।